आज हम देखेंगे समानुपात। कल हम लोगों ने अनुपात देखा है ना। समानुपात को और क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। इसकी परिभाषा क्या है? दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यदि A/B तथा C/D समान हो, अर्थात A/B = C/D, तो क्या होगा? ये चारों राशियाँ A, B, C, D जो हैं ये समानुपात कहलाती हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं समानुपात को? जैसे ये रहा A/B, और ये देखिएगा यहाँ पर ये 4 डॉट दिख रहे हैं आपको, इसको हम समानुपात कहते हैं, है ना। समानुपात C/D द्वारा दर्शाते हैं। ओके, अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसे यहाँ पर देखिएगा, किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि A/B समानुपात C/D हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B = C/D। ओके, अब इसको हम तिर्यक गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा AD = CB। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं सेकंड, चतुर्थ नानुपाती। यदि A/B समानुपात C/D में पद D को A, B और C का चतुर्थानुपाती कहते हैं। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B ये देखिएगा C/D। ओके, अब इसमें चौथा पद हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम लोगों ने D को अलग ले लिया, ठीक है, निकाल दिया। तो ये देखिएगा, ये D ये हो जाएगा आपका BC/A। ये देखिए, ये हुआ चौथा पद आपका D, मतलब ये BC/A। उसी प्रकार देखते हैं हम मध्य अनुपाती। यदि A/B/C तो B को A और C का मध्य अनुपाती कहते हैं। अतः A/B समानुपात C/D। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? A/B = B/C। मध्य अनुपाती निकालना है, मतलब ये इसको हम तिर्यक गुना कर देंगे तो ये B² हो जाएगा = AC। अब ये स्क्वायर इधर गया, इस साइड गया, तो ये हो जाएगा रूट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B = √/AC। ये देखिए, ठीक। उसी प्रकार तृतीय अनुपाती देखते हैं। यदि A/B/C तो B को A और C का मध्य अनुपाती कहते हैं। ओके, अतः A/B समानुपात C/D। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A/B = B/C। इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने इसमें देखा मध्य अनुपाती में। तो ये हो जाएगा आपका B² = AC, तिर्यक गुना करने पर। अब इसमें हमको तृतीय अनुपाती निकालना है, मतलब तीसरा पद हमको निकालना है, ठीक है। तो ये C की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C = B² A इसके नीचे आ जाएगा B² के, तो ऐसा हम लिख सकते हैं C = B²/A। ओके, अब देखेंगे हम वित्तानुपाती। इसमें क्या होता है? यदि A, B, C, D, E राशियाँ इस प्रकार हों कि A/B = B/C C/D D/E, तो ये राशियाँ वित्तानुपाती कहलाती हैं। बस इसमें इतना ही है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे हम 7, 9, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4/9 समानुपात 21/x। x हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि हमको चौथा पद ज्ञात नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने x लिया। यहाँ पर बोल रहा है चौथा पद निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7/9 = 21/x। ये देखिएगा 7/9 ये समानुपात है, इसलिए हम लोग इक्वल टू लेंगे, ये हो गया 21/x। फिर हम तिर्यक गुना कर देंगे 7 × x = 21 × 9। ये देखिए, अब क्या होगा? x की वैल्यू निकालना है, तो ये लीजिए x = 21 × 9/7। 7 कैसे आया? ये रहा 7 आपका
यहाँ आ गया तो ये हो गया बट्टे में। ओके, फिर हम लोगों ने काट दिया 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3 का 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 27। यही आपका आंसर हुआ। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 6 व 54 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मध्य अनुपात मीन्स 6 और 54 के बीच ऐसी कोई संख्या लेना है ना, जो अच्छा देखिएगा ये है ना, ये हो गया 6 अनुपात x समानुपात x है ना अनुपात 54। तो इसको हम और कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 6/x इज इक्वल टू x/54। अब ये x देखिएगा, ये x² इज इक्वल टू 6 × 54। इसको गुना करने पर आपका आएगा 324। अब ये स्क्वायर इधर गया, ये हो गया रूट। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू √324। ये किसका रूट होता है, 18 का होता है। हम लोगों ने लिख दिया 18, यही आपका आंसर हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a और c का मध्य अनुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² अपॉन ab इज इक्वल टू a + c अपॉन b। तो हमको क्या दिया है, गिवन दैट a और c का मध्य अनुपाती b है। ओके, ये देखिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b समानुपात b/c। इसको और कैसे लिखेंगे, a/b इज इक्वल टू b/c। ये हो गया b² इज इक्वल टू ac। ठीक, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a² + b² अपॉन ab इज इक्वल टू b² की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा ac थी, तो लिखेंगे a² + ac अपॉन ab। ac कैसे है, ये b² की वैल्यू है। ओके, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला, a देखिएगा दोनों तरफ a कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकालेंगे a को, ये रहा a, अंदर क्या बचा a + c अपॉन ab। यहाँ से देखिएगा अब यहाँ क्या कट रहा है, a कट रहा है, ऊपर भी है, अंश में भी है, हर में भी है, तो देखिएगा a कट रहा है यहाँ पर, तो बचेगा a + c अपॉन b। यही आपका राइट साइड हो गया है ना। तो ये हुआ, प्रूफ हो गया हमको है ना, LH साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। ये आप एक क्वेश्चन देखते हैं हम, 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़ें कि संख्या समानुपात हो। तो हम देखेंगे 10, 18, 22, 38 में मान लो x जोड़ दें। ओके, तब क्या होगा, 10 धन x, देखिएगा प्रत्येक में x जोड़ रहे हैं हम। ओके, तो ये हो जाएगा 10 धन x अनुपात 18, ये 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। अब इनको हम बट्टे में कैसे लिख सकते हैं, अब देखिएगा ये हो जाएगा 10x धन x बटे 18 धन x इक्वल टू 22 धन x बटे 38 धन x। फिर इसका हम तिर्या गुना कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे। ओके, फिर क्या होता है, इसका इसके साथ गुना करेंगे, इस पूरे का इसके साथ गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसका भी सेम वैसे ही करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 10 का इसके साथ गुना करेंगे 38 के साथ, तो ये हो जाएगा 380 हो जाएगा ये। फिर इस 10 का x के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10x। इस x का 38 के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 38x प्लस x का x के साथ गुना करने पर आता है x², तो लिख दिए x²। उसी प्रकार इधर देखते हैं, 22 का 18 से गुना करने पर आता है 396। फिर होता है 22 का x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22x, x का 18 से गुना करने पर होगा 18x, और ये x का x के साथ गुना करने पर होगा x²। अब देखिएगा x² प्लस 380 प्लस 38, सॉरी कितना है ये,
एक्स स्क्वायर प्लस 380 प्लस 48x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 396। अब इस टर्म को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये सब जो प्लस में जो है माइनस में हो जाएंगे पक्षांतर करने पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 380 प्लस 48x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 396 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ बचा 8x इज इक्वल टू 16। जब आप सब सॉल्यूशन करेंगे तब फिर ये आएगा आपका 8x इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 अपॉन ये आ गया यहाँ नीचे। तो ये 8 दो बार में कटेगा, 16 जो है दो बार में कटेगा 8 से, तो ये हो गया 2। यही आपका आंसर हुआ। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी एक काम को 24 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं ए और बी उसी काम को एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हो जाएगा 1/24। उसी प्रकार देखते हैं बी और सी उसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 1/18। सी और ए उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हो जाएगा 1/12। उसके बाद फिर देखिएगा ये सब को हम जोड़ देंगे, सबका टोटल कर देंगे। उसके बाद फिर देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ सब दो दो बार दिख रहा है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल 2, क्योंकि सब दो दो बार है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे को हम जोड़ देंगे, फिर कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/144। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो फिर आपको ये आपको मिलेगा। ठीक है, 13/144। फिर देखते हैं हम a प्लस होल बी प्लस सी। बी प्लस सी होल में हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हमको a का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है बी और सी की वैल्यू, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू 13/144। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और सी की वैल्यू है यहाँ पर 1/18 इज इक्वल टू 13/144। फिर देखिएगा a इज इक्वल टू 13/144 माइनस माइनस का जो ये प्लस इधर जाकर माइनस हो गया 1/18। फिर देखिएगा a इज इक्वल टू, इसको जब आप एलसीएम लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 5/144। ये क्या हुआ आपका वर्क। ठीक है, मतलब काम। तो हमको निकालना है, एक मिनट, मतलब 5/144 काम एक दिन में करता है, तो एक काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हम निकालेंगे 1/5/144। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 144/5, मतलब दिन, टोटल दिन। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ।